प्राइस का रिवर्सल है। अब आप ये मत, यहाँ पे लॉजिक मत लगाना ट्रेड लाइन ब्रेक हो गया तो चौक, वो अपना दिमाग मत दौड़ाओ, क्योंकि जब आइडिया आएगा तो ट्रेड लाइन समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, हायर हाई, हायर लो सेफ रह रहा था, हायर हाई, हायर लो, लेकिन इस बार क्या हुआ, हायर लो टूट गया, प्राइस यहां से ऊपर नहीं गया नया बॉस बनाने, प्राइस ने यहीं से गिरावट दे दी और चौक कर दिया। मतलब इसने साइन दे दिया, एक सिग्नल दे दिया कि अब मैं ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब मैं इंटरेस्टेड हूं नीचे जाने के लिए। राइट, तो अब तुम्हें जो ट्रेड लेने हैं वो ऊपर से सेल के लेने हैं। क्लियर? ये एक लॉजिकल तरीका है, ठीक है, एक सेंस वाली बात है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेड कहां पे बनेगा। लेकिन अभी जो आप फिलहाल में ट्रेड ले रहे हो बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के, बिना ट्रेंड के, आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो, तो उससे तो कई गुना प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि मैं एक्चुअल बता नहीं रहा हूं करना क्या, जस्ट अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूं, जिससे आप एटलीस्ट माइंड में तो रहे कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका चौक हो गया, ये आपका बॉस हो गया। अब अपनी नोट रेडी रखो, ठीक है, और नोट में पॉइंट आउट लिखते रहो कि क्या क्या करना है। देखो, चौक टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वैसे एक टाइप का ही रहता है, सेकंड टाइप रॉन्ग रहता है। प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट साइड में चौक रहेगा, ना कि इधर एक स्विंग बनाया है और आप इसको चौक मान लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, प्राइस अप जा रहा है, प्राइस डाउन आया, प्राइस अगेन अप गया, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक छोटा सा स्विंग बनाया, और ये स्विंग ऊपर जाके इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये लेफ्ट साइड हो जाता अपना, राइट, बट इसने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ये यहीं से गिर गया। ठीक है, और आप इसको चौक मानने की जगह आप इसको चौक मान रहे हो, आप इसको बोल रहे हो कि लेफ्ट साइड ही है, पर लेफ्ट साइड तब कंफर्म होता है जब बॉस हो जाता है। समझ रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर में कभी ये लेफ्ट साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो कई लोग गलती क्या करते हैं, चौक इसको मान लेते हैं, चौक इसको नहीं मान पाते। उसी का रीजन है कि ट्रेड यहां से बाय का बन रहा है और आप यहां से ऊपर जाने के बाद सेल का सोचते हो और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस ऊपर चला जाता है और बॉस कर देता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा दिमाग घूम गया होगा। हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ना दिमाग संतुलन में रहे, राइट। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं क्लियर, चौक जो है लेफ्ट साइड का स्विंग होना जरूरी है, राइट। नहीं आया समझ में ना? ठीक है, बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया मुझे वो बताऊं। ठीक है, तो एक आइडिया आ जाए कि किस किस को समझ में नहीं आया। समझ गया, ओके, समझ आ गया था ना मुझे, ओके, आपको समझ में नहीं आया, ओके ओके, नहीं आया, नहीं आया, ओके ओके, कंफ्यूजन हो गई है। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बोला ना, मैं 4 लेक्चर को एक लेक्चर में समझा रहा हूँ, कुछ पिछले कोर्स के 4 लेक्चर को मैं एक लेक्चर में समझा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको बस नोट्स बनानी है, मैं अगेन समझा देता हूँ। ठीक है, बस नोट बना के रखना और वीकली आपको पूरा होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा, कई बार रिपीट करना रिकॉर्डेड क्लास को, तब जाके हाँ मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप समझो प्राइस को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक पुल बैक ले रहा है, प्राइस अगेन ऊपर गया, ठीक है, बॉस हो गया, अगेन नीचे, अगेन बॉस, अगेन नीचे, अगेन बॉस, अगेन नीचे, राइट। बट अब क्या कर रहा है, ये बॉस नहीं कर रहा है, समझो, बॉस कर देता तो ये पॉइंट हमारा लेफ्ट स्विंग हो जाता, बॉस करता तब। लेकिन जब तक इसने बॉस नहीं किया है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में है, तब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो, अंदरूनी स्ट्रक्चर। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। मींस ये हायर लो, ठीक है, और हायर हाई, इन दोनों के बीच में घूम रहा है,
और इन दोनों के बीच में घूमने वाले पॉइंट्स को आप चौक नहीं बोल सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हायर लो और हायर हाई। अब ये बॉस होगा, समझो बात को, बॉस होगा तभी हायर लो मार्क होगा, ठीक है, और तभी आप इसको चौक बोल सकते हो। बट अभी तक ये हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉस नहीं हुआ है, और बॉस नहीं हुआ है, हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम चौक कैसे बोल सकते हैं इसको? ठीक है, लेकिन यहां पे बॉस हो गया था तो ये पॉइंट हायर लो था, तो ये हमारा एक्चुअल चौक होगा, ना कि ये। नाउ क्लियर? हाँ संदेश भाई, बिल्कुल पिछला हायर लो और लोअर हाई ब्रेक होना, बट कई लोग इसे हायर लो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉस नहीं देखते हैं भाई, मतलब बीच में घूम रहा है तो ना बॉस ना चौक ना, राइट। देखो, अभी आपको बहुत क्लियर लगेगा, राइट। 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, सोओगे, सुबह सब उड़ जाएगा, ठीक है, राइट, एक भाप की तरह सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा प्रिंस भाई, मैं मेरा 3 महीने का कोर्स है मेरे दोस्त, 3 महीने का, मुझे टाइम दो दोस्त, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। देखो, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये आप डायग्राम को देखो, ये आपका एक्चुअल वाला हायर लो था। जब हायर हाई, हाँ बिल्कुल सुयोग भाई, जब हायर हाई तोड़ेगा तो हायर लो, नॉट लोअर हाई, राइट। जब डाउन ट्रेंड में लोअर लो तोड़ेगा तब लोअर हाई कंफर्म होगा। मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ, ठीक है, इस पे रूल बहुत है, राइट। देखो, प्राइस अप जा रहा है, प्राइस डाउन आया, बट अभी भी मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया। मैं हायर लो कंफर्म कब करूंगा? जब ये बॉस करेगा, तब हायर लो कंफर्म होगा, ठीक है। अगेन प्राइस डाउन आया, मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया, एक स्विंग बनाया और पुल बैक लेके यहां तक आया, मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया। यहाँ पे चौक पॉइंट है, और चौक पॉइंट के बीच में कितना भी घूमे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। या तो मैं इससे चौक कर दूंगा, ठीक है, या फिर ये बॉस करेगा तो मैं इसके जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बना है इसको हायर लो मार्क कर लूंगा। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अप ट्रेंड में हायर लो कंफर्म होता है बॉस के वजह से, पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, नोट्स में लिख लेना, बहुत सारे डाउट आएंगे, राइट। हायर लो कंफर्म होता है बॉस के वजह से, ठीक है। यहां पे भी हायर लो कंफर्म हुआ बॉस के वजह से। डाउन ट्रेंड में लोअर लो है, लोअर हाई, अब ये लोअर हाई कंफर्म कब होगा? जब बॉस होगा, ठीक है। अगेन ऊपर गया, मैंने इसे मार्क नहीं किया, और ऊपर जा रहा मार्क नहीं किया, और ऊपर जा रहा मार्क नहीं किया, लेकिन जब ये प्राइस इधर आके इसको बॉस कर देता है तब मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट को लोअर हाई मार्क कर लूंगा। नाउ क्लियर? ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि यहां पे मेरा चौक है, तो चौक के नीचे ही, अगर चौक कर देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहां से हायर हाई और हायर लो मार्क करते हुए जाना, अगेन हायर हाई, हायर लो, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सिर्फ अप ट्रेंड में ही इंपॉर्टेंट है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, बिल्कुल। नाउ क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, नाउ क्लियर। ओके, देखो, जो बिगिनर है, राइट, या जिन्हें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, देखो बिल्कुल होता है, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इसे एक दिन में समझ लोगे, या आप एक हाथ दो और एक हाथ लो में समझ जाओगे। आपको इसे टाइम देना पड़ेगा, आप इसको रिपीट करोगे, चार्ट में जाओगे, बार बार देखोगे, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को देखोगे, और जब आप ये सारी चीजें क्लियर करोगे तब आप इसे समझ पाओगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है ऐसा करके। लेकिन आप एक बार में नहीं समझ सकते, आपको बस ये माइंड में डालना कि आप एक बार में नहीं समझ सकते। आप रिकॉर्डेड लेक्चर रोज देख सकते हो, सुबह शाम दोपहर, जितना देखना है देखो। फिलहाल के लिए आप ट्रेड करना बंद कर दो, बस परफेक्ट ट्रेडर बनने पे ध्यान दो, बाकी की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, रोज लेक्चर देखते रहना, पूरा वीक आपके पास रिवीजन के लिए पड़ा हुआ है ना। ओके,
अब मैंने आपको बताया कि चौक लेफ्ट साइड में होता है, नॉट राइट साइड में। यहाँ पे एक्चुअल चौक इधर हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे तो आया लेकिन ये बॉस नहीं किया और यहीं से गिर गया, तो हम इसको चौक नहीं मान सकते। ये एक इंटरनल स्विंग है, राइट? ये एक इंटरनल स्विंग है। आप अपना माइंड यूज करो, ठीक है? हायर हाई है तो हायर हाई का लेफ्ट चीज ये हुआ ना, यहां पे भी ये हायर हाई है तो इसकी लेफ्ट चीज ये हुई, राइट? अब ऑलरेडी एक हायर हाई है तो उससे नीचे वाला पॉइंट हायर हाई कैसे बन सकता है? आप अपना माइंड यूज करो। ऑलरेडी एक हायर हाई है, राइट? तो उस हायर हाई को ब्रेक करेगा तब नया हायर हाई बनेगा, क्योंकि हायर हाई का मतलब क्या होता है? पिछले हाई से एक नया हाई, राइट? तो ये पिछले से नीचे है, समझो बात को, ये पिछले से नीचे है, तो उसके वजह से हम इसको हायर लो कैसे मार्क कर सकते हैं? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका हायर हाई तभी कंफर्म होता है जब वो पिछले वाले से ऊपर होता है। अब ये हायर हाई तब कंफर्म होगा जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा। ये हायर हाई है ही नहीं, राइट? और जब ये हायर हाई नहीं है तो ये हायर लो भी नहीं है, और उसी का रीजन है कि चौक गलत मिला। मतलब हायर हाई से गिरना था, क्या गिरना था? समझ नहीं रहे हो मेरी बात यार? ठीक है, क्लियर हुआ? देखो एक ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, आप इसे बार बार देखोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? कुछ चीजें बार बार देखने के बाद समझ में आती है ना? कुछ मूवी के ऐसे सीन होते हैं वो डायलॉग बोल देता समझ में नहीं आता। क्लियर एकदम भाई ना? बिल्कुल। ओके, अब समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भैया सब एंट्री देख रहे हैं, कोई ना, छोड़ो, अभी मेरी बात समझो, ठीक है? अब हमने देख लिया कि बॉस क्या होता है, समझो बात को। अब हमने देख लिया कि बॉस क्या होता है और अब हमने देख लिया कि चौक क्या होता है। अब मुझे दुख हो रहा है कि अब इतने में ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है? तो अब मैं जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें घुसूंगा तो उसमें आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी, राइट? आपको लग रहा है मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी आइडिया आ जाएगा। देखो, हमने चीजें समझी कि हायर हाई क्या होता है और सॉरी बॉस क्या होता है और चौक क्या होता है, राइट? हमने अभी चीजें समझी। हाँ बिल्कुल, आइडियम मास भाई, आइडियम। अभी हमने चीजें समझी कि बॉस क्या होता है और चौक क्या होता है, राइट? अब तकलीफ एक चीज की है, ठीक है? तकलीफ एक चीज की है, वो है आइडियम। मेरे पहले बैच वाले, आई थिंक 4 महीने पहले, 5 महीने पहले वालों को भी आज भी आइडियम समझ में नहीं आता, ठीक है? तो वो आप पे है कि आइडियम, फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया कि आइडियम को मैं और इजी कर सकूं, तो मे बी 10th बैच वालों को अगेन समझ में आ जाए कि आइडियम क्या होता है, राइट? जिससे, क्योंकि आइडियम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? सबका बाप आइडियम। बिल्कुल, देखो चीज समझो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हायर लो कंफर्म कब हुआ? बॉस के वजह से, ठीक है? अगेन हायर लो कंफर्म कब होगा? बॉस के वजह से, ठीक है? अगेन हायर लो कंफर्म कब होगा? बॉस के वजह से, राइट? अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब प्राइस यहां से नीचे आया और चौक कर दिया, ठीक है? चौक कर दिया। चौक करने से क्या माइंड में आता है? माइंड में आता है कि अब ये जो चीज है, ये ट्रेंड डाउन हो चुका है, अब हमें ऊपर से करना है सेल, क्योंकि ट्रेंड जो अप था वो डाउन चला गया। समझो बात को, ट्रेंड जो अप था वो डाउन चला गया, तो अब जब ये पुल बैक लेगा तो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ पे जो भी पीओआई है, हम वहां से इसको सेल करेंगे, राइट? लेकिन क्या हो आपके साथ कि प्राइस ये हो जाए, पूरी की पूरी मेहनत पे, ठीक है? आपने चौक तो मान लिया, ऊपर से सेल के लिए भी रेडी थे, प्राइस आया, एक्चुअल में ये अप ट्रेंड ही था, बट अभी तक जितना हमने सीखा उससे हमने इसको डाउन ट्रेंड समझ लिया, क्योंकि हम आइडियम सीखे नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है? उसमें आपकी गलती नहीं है। चीजें समझो, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखो, चौक के बाद ट्रेंड चेंज होता है, राइट? आप यहां पे देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने बॉस किया,
प्राइस अगेन ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने बॉस किया, अब प्राइस ने क्या कर दिया, चौक, ठीक है। अब प्राइस ऊपर गया, यहां से एक पीओआई निकला, राइट, ये वाली जगह से, और हमें यहां से मारना था सेल। हमने हमारी शॉर्ट की एक एंट्री बना दी, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है, बट स्टॉप लॉस हिट। क्या हमारी लर्निंग में गलती थी? नहीं, ठीक है। अगेन देखो, प्राइस डाउन, प्राइस अगेन ऊपर, प्राइस अगेन डाउन, प्राइस ऊपर, ठीक है। और यहां से गिरने की जगह, ध्यान से समझो, यहां से गिरने की जगह इसने क्या किया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और चौक कर दिया, समझ रहे हो। प्राइस यहां से गिरने की जगह ऊपर चला गया और चौक कर दिया। अब आप क्या करोगे, नीचे से बनाओगे बाई की एंट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ट्रेंड जो डाउन था वो अब अप में चला गया है, और यहां से जब आप एक बाई की एंट्री बनाते हो, राइट, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट, और जो ट्रेंड है आप जिसे अप ट्रेंड समझ रहे थे वो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करता है। अब रीजन क्या है इसका, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपने सब कुछ सही किया, आपने बॉस सही किया, आपने चौक सही किया, ठीक है, आपने सभी के रूल फॉलो किए, आपने राइट में नहीं लेफ्ट में चौक लिया, फिर भी आप गलत पड़े। जस्ट बॉस और चौक स्ट्रक्चर मैपिंग का सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए एक एंट्री होती है इंडूसमेंट।